Hi student, मैं एजाज अहमद and welcome back to my channel Civil Engineering. Today we will discuss about how to calculate shear force and bending moment and how to draw a shear force and bending moment at any beam. तो इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि कैसे जो है किसी बीम का जो है हम shear force और bending moment डायग्राम आसानी से ड्रा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है एक बेसिक लेवल से चलेंगे, उसके बाद जो है हम थोड़ा सा इंक्रीमेंट उसमें करते जाएंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज़ द शियर फोर्स एंड व्हाट इज़ द बेंडिंग मोमेंट। तो शियर फोर्स जो होता है वो अलजेब्रिक सम होता है सारे वर्टिकल फोर्सेस का, इधर लेफ़्ट और राइट ऑफ द सेक्शन ऑफ द बीम। किसी भी बीम के सेक्शन पे जो है लेफ़्ट या राइट से उसके वर्टिकल फोर्सेस का अलजेब्रिक सम होता है। उसी तरीके से जो हमारा बेंडिंग मोमेंट होता है वो अलजेब्रिक सम होता है सारे मोमेंटों का, लेफ़्ट और राइट ऑफ द सेक्शन ऑफ द बीम। तो यही डिफिनीसन हम लिखे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द शियर फोर्स एंड व्हाट इज़ द बेंडिंग मोमेंट। इट इज़ द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस इधर लेफ्ट और राइट ऑफ द सेक्शन ऑफ द बीम। और जो आपका मोमेंट बेंडिंग मोमेंट होता है, इट इज़ द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल मोमेंट ऑफ द सेक्शन ऑफ द बीम इधर लेफ्ट और राइट ऑफ द सेक्शन ऑफ द बीम। अब आपका जो हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या होता है कि जहाँ पे आपकी शियर फोर्स की जो वैल्यू होती है वो 0 हो जाएगी और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू वहाँ पे मैक्सिमम होती है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है, द पॉइंट इन अ बीम वेयर द वैल्यू ऑफ शियर फोर्स विल बिकम 0 एंड द वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट विल बिकम मैक्सिमम। तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट ड्रा करने से पहले और कैलकुलेट करने से पहले ये कुछ टर्म हम जान लेते हैं कि जब हमारा जो है लोड जो है बीम पे दो पॉइंटों के बीच कोई लोड ना हो। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारा जो है कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हो कि ये हमारा एक सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया और इसकी लेंथ जो हमारी हो गई वो L हो गई यहाँ से, और ये आपका एक पॉइंट लोड लगा हुआ है यहाँ से L/2 पे, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक L/2, मतलब कि ये मिड पॉइंट पे लगा हुआ है। तो इसके और इसके बीच में ये हमारा पॉइंट A हो गया और ये हमारा पॉइंट B हो गया। तो इसके और इसके बीच में जब कोई लोड नहीं रहेगा तो हमारा जो शियर फोर्स की वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट चलेगी और BMD जो होगा लीनियर। तो हमारी शियर फोर्स जो आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। तो मान लेते कि यहाँ W/2 हो गई और यहाँ भी आपकी W/2, यहाँ लोड नहीं था तो ये जो है ये कांस्टेंट चली। फिर यहाँ पे जो है आपका W किलोन्यूटन लोड आया तो उस वजह से ये आपका यहाँ जाएगा कुछ इस तरीके से। फिर जो है आपका ये पॉइंट C और B के बीच में कोई लोड नहीं है, इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई लोड नहीं है। तो फिर हमारा जो SFD डायग्राम जो बनेगा वो इस तरीके से कांस्टेंट रहेगा। तो जो है कहने का मतलब यही था कि कांस्टेंट जो है इस तरीके से हम ड्रा करेंगे कि मीन्स कि इन दो पॉइंटों के बीच हमारा जब कोई लोड ना हो तब हमारा SFD कांस्टेंट होगा और हमारा BMD क्या होगा, लीनियर होगा। लीनियर मीन्स जो है हमारा BMD कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये हमारा लीनियर हो गया। और जैसे कि मान लेते कि यहाँ मैक्सिमम हमारी बेंडिंग मोमेंट आई WL/4, तो ये हमारी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो गई। तो अगर हमारा लोड क्या रहेगा दूसरे केस में, जब हमारा UDL हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जब हमारा लोड हो, तो हम जो है उसमें जो हमारी SFD होगी वो हमारी लीनियर होगी और उसी तरीके से हमारी जो BMD होगी वो क्या होगी, पैराबोलिक। और थर्ड केस में हमारा क्या होगा, जब हमारा UVL रहेगा तब हमारी SFD क्या होगी, पैराबोलिक, और BMD होगी हमारी क्यूबिक। पैराबोलिक मीन्स कि जब हमारा जो है कुछ इस तरीके की लोडिंग कंडीशन होगी कि ये कोई बीम है, इस पे जो है हमारा UDL लगा हुआ है W किलो न्यूटन पर मीटर का। तो जो हमारी शियर फोर्स जो डायग्राम आएगी वो हमारी हो सकती है कुछ इस तरीके से हो, ये आपका लीनियर हो गया। और जो हमारी BMD बनेगी वो कुछ इस तरीके से रहेगी, ये हमारी BMD हो गई पैराबोलिक, ये हमारी BMD हो गई। अब हमारी तीसरी केस जब आती है UVL, तो इस कंडीशन में जब हमारी इस तरीके से लोडिंग रहेगी कि कुछ इस तरीके से, ये UVL हो गई, यहाँ पे आपका W किलो न्यूटन पर मीटर की लोडिंग दी हुई, ये आपकी L लेंथ है। तो जो हम इसकी क्या कहते हैं कि शियर फोर्स जो हमारी आएगी वो आएगी पैराबोलिक, और जो हमारी BMD आएगी वो हमारी होगी क्यूबिक। मीन्स कि जब हम इसका शियर फोर्स डायग्राम ड्रा करेंगे तो ये हमारी कुछ इस तरीके से आएगी, ये कुछ इस तरीके से शियर फोर्स डायग्राम। तो ये हमारी क्या हो गई, पैराबोलिक। और जो है जो हमारी BMD आएगी वो क्यूबिक आएगी। क्यूबिक मीन्स कि कुछ इस तरीके से,
ये आपका क्यूबिक हो गया। आपको यहाँ पे n बराबर 3 दिखा देना है, या यहाँ पे आपको क्यूबिक लिख देना है, क्यूबिक। तो सबसे पहले हम एक केस लेते हैं कि जिस पे मिड पॉइंट पे हम यही केस ले लेते हैं कि इस पे जो है मिड पॉइंट पे हमारी लोडिंग कंडीशन है और सिंपली सपोर्टेड है दोनों एंड पे। तो फिर उसके बाद जो है हम धीरे धीरे अपना जो है लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। तो हम जो यहाँ पे जो है थोड़ा बेसिक लेवल से चलेंगे ताकि जो है समझने में आसानी रहे, आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर हम बात करते हैं थोड़ा सा, इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारा साइन कन्वर्जन कैसे होगा। हम साइन कन्वर्जन कैसे लेंगे। जब हम रिएक्शन फाइंड आउट करते थे तो उसमें हमने सीखा था कि जो है जब हम अपवर्ड फोर्स निकाल रहे थे तो पॉजिटिव ले रहे थे, और जब डाउनवर्ड फोर्स निकाल रहे थे तो नेगेटिव ले रहे थे। उसी तरीके से जब हम क्लॉकवाइज बेंडिंग मोमेंट ले रहे थे तो पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज बेंडिंग मोमेंट ले रहे थे तो नेगेटिव ले रहे थे। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे साइन कन्वर्जन देख लेते हैं कि कैसे जो है हम साइन कन्वर्जन लेंगे यहाँ पे। तो साइन कन्वर्जन, तो साइन कन्वर्जन में हम देखेंगे कि जब हमारा अपवर्ड फोर्स होगा तो वो पॉजिटिव होगा, और डाउनवर्ड जो फोर्स होगा वो निगेटिव होगा। इसमें क्या कहते हैं कि जब हम एसएफडी ड्रा करेंगे, शियर फोर्स डायग्राम जब हम ड्रा करेंगे तो उसमें हमारा जो हमारा साइन कन्वर्जन होगा वो हम ऊपर पॉजिटिव लेंगे और नीचे निगेटिव लेंगे। उसी तरीके से जब हम बीएमडी ड्रा करेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जब हम ड्रा करेंगे तो उसमें जो हम साइन कन्वर्जन लेंगे, जब हम लेफ़्ट से चलेंगे इस सेक्शन इधर से लेफ़्ट से, तो हमारा क्या होगा, क्लॉकवाइज जो होगा वो पॉजिटिव होगा और एंटी क्लॉकवाइज जो होगा वो निगेटिव होगा। उसी तरीके से जब हम इधर राइट से चलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जो क्लॉकवाइज होगा वो पॉजिटिव होगा और एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा,